नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 विज्ञान चैप्टर 11 कार्य और ऊर्जा पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु पर 7 N का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 M है। संकलन चित्र देखिए। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। चित्र 8 M 7 N। उत्तर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन W बराबर F गुणे S दिया है। F बराबर 7 N, S बराबर 8 M बराबर 7 N गुणे 8 M बराबर 56 Nm या 56J। अतः किया गया कार्य बराबर 56 जूल J होगा। प्रश्न नंबर 1, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। उत्तर विज्ञान के दृष्टिकोण से हम तब कहते हैं कि कार्य किया गया है जब वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन हो जाए। प्रश्न नंबर 2, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। उत्तर यदि किसी वस्तु पर यह बल लगे और उसमें बल की दिशा में विस्थापन यस हो तब कार्य W बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन W बराबर F गुणे यस। प्रश्न नंबर 3, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। उत्तर 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 N का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 M विस्थापित कर दे। प्रश्न नंबर 4, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 N बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। उत्तर दिया है बल F बराबर 140 N, विस्थापन S बराबर 15 मीटर। किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन W बराबर F गुणे S। W बराबर 140 N गुणे 15 M बराबर 2100 Nm बराबर 2100 जूल। अतः किया गया कार्य एक बराबर 2100 जूल। प्रश्न नंबर 1, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। उत्तर किसी वस्तु की गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जहां m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, v बराबर वस्तु का वेग। प्रश्न नंबर 2, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो। उत्तर गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv स्क्वायर, जहां पर m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, v बराबर वस्तु का वेग। प्रश्न नंबर 3, 5 ms के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दोगुनी कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। उत्तर दिया है वस्तु का द्रव्यमान बराबर m, वस्तु का वेग v बराबर 5 ms, गतिज ऊर्जा E के बराबर 25 जूल। E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 25 बराबर 1/2 m गुणे कोष्टक में 5 कोष्टक क्लोज स्क्वायर, 25 बराबर 1/2 गुणे m गुणे 25, 25 गुणे 2/25 बराबर 1/2 गुणे m बराबर 2 kg। स्थिति नंबर 1, जब वेग को दोगुनी कर दिया जाए वस्तु का द्रव्यमान बराबर m, अर्थात v बराबर 5m गुणे 2 बराबर 10 ms। गतिज ऊर्जा E की बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे कोष्टक में 2 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 10 कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 गुणे 2 गुणे 100 बराबर 100 जूल। स्थिति नंबर 2, जब वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए v बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15 ms, m बराबर 2 kg। गतिज ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 कोष्टक में 2 कोष्टक क्लोज, कोष्टक में 15 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 225 जी।
शक्ति क्या है? कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। जहां शक्ति बराबर कार्य बटा समय या P बराबर W/T। P बराबर शक्ति, W बराबर कार्य, T बराबर समय। प्रश्न नंबर 2, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। उत्तर, 1 वाट उस अभिकर्ता एजेक्ट की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। दूसरे शब्दों में, यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल हो तो शक्ति 1 W होगी। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा सेकेंड या 1 W बराबर 1 जूल। यस। प्रश्न नंबर 3, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 में व्यय करता है, इसकी शक्ति कितनी है? उत्तर, शक्ति बराबर व्यय की गई ऊर्जा या कार्य बटा लिया गया समय। W बराबर 1000 जूल, T बराबर 10 सेकेंड। P बराबर W बटा T बराबर 1000 जूल बटा 10 सेकेंड बराबर 100 जूल बटा 10। P बराबर 100 W। प्रश्न नंबर 4, औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से विभाजित कर प्राप्त कर सकते हैं। अतः औसत शक्ति कुल उपयोग की गई ऊर्जा लिया गया कुल समय। नोट, औसत शक्ति पद तब उपयोग करते हैं जब किसी अभिकर्ता या एजेक्ट जैसे कोई संयंत्र की शक्ति समय के साथ बदलती है, अर्थात विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य करता है। प्रश्न नंबर 1, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इसमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। नंबर 1, सुमा एक तालाब में तैर रही है। नंबर 2, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। नंबर 3, एक पवनचक्की विंड मिल कुएं से पानी उठा रही है। नंबर 4, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। नंबर 5, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। नंबर 6, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। नंबर 7, एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। उत्तर नंबर 1, कार्य हो रहा है क्योंकि यहाँ विस्थापन हो रहा है। सुमा पानी को पीछे धकेलती है तथा विस्थापन आगे होता है। W बराबर -VE/F। यस। नंबर 2, कार्य नहीं होता है क्योंकि बोझे का विस्थापन बल की दिशा में 90 डिग्री पर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वीय बल नीचे कार्य करता है तथा वस्तु के भार का विस्थापन क्षैतिज दिशा में होता है। चित्र, विस्थापन W बराबर 0 गुरुत्वीय बल। नंबर 3, कार्य हो रहा है क्योंकि यहाँ जल का विस्थापन हो रहा है, अर्थात गुरुत्वीय बल के विरुद्ध पानी ऊपर उठाया जा रहा है। नंबर 4, इस स्थिति में कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि बल बराबर O तथा विस्थापन बराबर O, अतः W बराबर OJ। नंबर 5, इस स्थिति में कार्य हो रहा है क्योंकि इंजन ट्रेन को खींचता है, अर्थात बल लगाता है और ट्रेन में विस्थापन होगा। चित्र, इंजन बल विस्थापन W बराबर +VE। नंबर 6, कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि अनाज के दाने धूप में सुखाते समय इस पर कोई बल नहीं लगता है और न ही विस्थापन, यानी F बराबर O, S बराबर O, W बराबर OJ। नंबर 7, इस स्थिति में कार्य हो रहा है क्योंकि पवन ऊर्जा द्वारा बल लगाने पर पाल नाव में गति होती है, अर्थात विस्थापन होगा। प्रश्न नंबर 2, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ की प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित है। पिंड पर गुरुत्वीय बल द्वारा कितना कार्य
किया गया। अतः चूंकि पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर है, अर्थात पिंड का विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है, इसलिए नेट विस्थापन गुरुत्वीय बल की दिशा में ऊर्ध्वाधर नीचे नहीं हो रहा। अतः गुरुत्वीय बल के कारण कोई कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि गुरुत्वीय बल की दिशा और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात कार्य W बराबर OJ। चित्र वक्रपथ, पिंड, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, भूमि। प्रश्न नंबर 3, एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उत्तर: रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 4, 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 ms से 2 ms में परिवर्तन कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। उत्तर: m बराबर 20 kg, प्रारंभिक वेग u बराबर 5 ms, अंतिम वेग v बराबर 2 ms। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा W बराबर 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। W बराबर 1/2 m कोष्टक में v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 1/2 गुणे 20 कोष्टक में 2 का स्क्वायर माइनस कोष्टक में 5 कोष्टक क्लोज स्क्वायर बराबर 10 गुणे कोष्टक में 4 माइनस 25 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 210 जूल। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि वस्तु के वेग में हाथ से हो रहा है, अर्थात गतिज ऊर्जा में कमी हो रही है, अर्थात कार्य बराबर 210 जूल। प्रश्न नंबर 5, 10 kg द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर एक बिंदु पर रखा है। इसे B बिंदु तक लाया जाता है। यदि A तथा B को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उत्तर: चित्र पिंड की गति A B, मेज, कार्य W बराबर O, 0 होगा। गुरुत्वीय बल: चूंकि पिंड की गति अर्थात विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रही है, जबकि गुरुत्वीय बल ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में कार्य करता है, अर्थात बल की दिशा तथा विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी विस्थापन बल की दिशा में नहीं हो रहा है, इसलिए कार्य 0 है। दूसरी विधि W बराबर F यस कॉस थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री, F गुणे यस गुणे कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री बराबर 0 बराबर F गुणे यस गुणे 0 mg गुणे यस गुणे 0 कोष्टक में 10 गुणे 9.8 गुणे यस गुणे 0 कोष्टक क्लोज बराबर 0। प्रश्न नंबर 6, मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। उत्तर: किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। किसी ऊंचाई h पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरता है उसके वेग में वृद्धि होती जाती है। इस तरह स्थितिज ऊर्जा में कमी तथा गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पृथ्वी के सतह पर पहुंचने वाला होता है तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम, क्योंकि h बराबर 0 हो जाती है, अतः ऊर्जा नष्ट हो जाती है, बल्कि परिवर्तन होती है और प्रत्येक बिंदु पर ke प्लस pe अचर ही रहता है। अतः हम कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता है। चित्र H pe बराबर mx, ke बराबर 0, pe ke में परिवर्तन होता है, ke बराबर मैक्स, pe बराबर 0, अर्थात स्थितिज रहती है। ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर सदैव। प्रश्न नंबर 7, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन से ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? उत्तर: जब साइकिल सवार बल लगाता है तो पैडल घुमाता है, तो इस प्रकार वह यांत्रिक कार्य
कर रहा है, जिसके फलस्वरूप साइकिल के पहिए गति करने लगते हैं और यांत्रिक कार्य गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। इस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग सड़क के द्वारा साइकिल के टायरों पर कार्यरत घर्षण बल का सामना करने में ही वह होता है। घर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य ऊष्मीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, पैडल घुमाना, ऊष्मीय ऊर्जा, घर्षण के कारण गतिज ऊर्जा, साइकिल की गति। प्रश्न नंबर 8, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और उसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? उत्तर, हाँ, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, लेकिन चट्टान में विस्थापन नहीं होने के कारण कार्य शून्य हो जाता है। हमारे द्वारा व्यय की गई ऊर्जा के कारण चट्टान में थोड़ा विरूपण होता है या ऊर्जा उसे विरूपित करने का प्रयास करती है, जिससे शक्ति थकान महसूस करता है और अंततः ऊष्मीय ऊर्जा में पसीने में रूपांतरित हो जाती है। प्रश्न नंबर 9, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? उत्तर, एक महीने में व्यय की गई ऊर्जा बराबर 250 यूनिट, एक यूनिट बराबर 1 kWh बराबर 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 250 यूनिटें बराबर कोष्टक में 250 गुणे 3.6 गुणे 10⁻6 कोष्टक क्लोज बराबर 250 गुणे 3.6 गुणे 10⁻6 जूल बराबर 9 गुणे 10⁸ जूल। अतः घर में एक महीने में व्यय हुई ऊर्जा बराबर 9 गुणे 10⁸ जूल। प्रश्न नंबर 10, 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी है? यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय इसकी गति ऊर्जा का परिकलन कीजिए। G बराबर 10 ms। उत्तर, पिंड का द्रव्यमान m बराबर 40 kg, ऊंचाई h बराबर 5 m, G बराबर 10 m बटा s। स्थितिज ऊर्जा E P बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं EP बराबर mgh बराबर 40 kg गुणे 10 m बटा s स्क्वायर गुणे 5 m बराबर 2000 kg m स्क्वायर बटा m स्क्वायर s स्क्वायर बराबर 2000 जूल। अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर 2000 जूल। U बराबर 0, चित्र 40 kg, h बराबर 5 m, h बराबर 2.5 m। जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर हो, ऊंचाई h बराबर 5/2 बराबर 2.5 m, u बराबर 0, तब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2 GH द्वारा v स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर बराबर 2 गुणे 10 गुणे 2.5 v स्क्वायर बराबर 50। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 40 गुणे 50 बराबर 20 गुणे 50 बराबर 1000 जूल। वैकल्पिक विधि ऊर्जा संरक्षण नियम द्वारा किसी बिंदु पर कुल ऊर्जा अचर रहती है। कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर आधी दूरी पर स्थितिज ऊर्जा पर आधी दूरी पर गतिज ऊर्जा। 2000 जूल बराबर mgh प्लस ER 2000 जूल बराबर 40 गुणे 10 गुणे 2.5 प्लस ER कोष्टक में h बराबर h बटा 2 बराबर 5/2 बराबर 2.5 m। 2000 जूल बराबर 1000 जूल प्लस ER बराबर 2000 जूल माइनस 1000 जूल बराबर 1000 जूल। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्कसंगत बताइए। उत्तर, पृथ्वी उपग्रह पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि उपग्रह पर कार्यरत गुरुत्वीय बल और विस्थापन की दिशा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है।
गतिज ऊर्जा में चित्र गति की दिशा, बिंदु P O, अभिकेंद्र बल गुरुत्वीय बल त्रिज्या के अनुदिश, W बराबर F cos थीटा गुणे यस बराबर F cos 90 डिग्री गुणे यस, cos 90 डिग्री बराबर 0 बराबर F गुणे F गुणे 0 गुणे बराबर 0। प्रश्न नंबर 12, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रता अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। हाँ, उत्तर, बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन हो सकता है। यदि वह बल अनुपस्थिति है तब न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार नंबर 1, जब वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा। नंबर 2, जब वस्तु एक समान गति में एक सीधी रेखा में गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी। अतः स्थिति नंबर 2 में वह बल की अनुपस्थिति में भी विस्थापन संभव है। प्रश्न नंबर 13, कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है। क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्कसंगत बनाइए। उत्तर, नहीं, उस व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया, अर्थात कार्य बराबर 0 शून्य, क्योंकि वह एक ही स्थान पर खड़ा है, इसलिए विस्थापन यस बराबर 0 है। परंतु उसके पेशीय थकान का कारण उसके पेशीय में खिंचाव है तथा रक्त का विकृत पेशी की ओर अधिक तेजी से जाना। इस तरह के बदलाव में शारीरिक ऊर्जा वह होती है। प्रश्न नंबर 14, एक विद्युत हीटर ऊष्मक की घोषित शक्ति 1500 W है। 10 घंटे में यह कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? उत्तर, विद्युत हीटर की शक्ति P बराबर 1500 W बराबर 1500 बटा 1000 RW बराबर 1.5 RW, समय T बराबर 10 घंटे, उपभोग की गई ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे लिया गया समय E बराबर P गुणे T बराबर 1.5 kW गुणे 10H बराबर 15 RWH। अतः 10 घंटे में उपयोग की गई ऊर्जा 15 kWh या 15 यूनिट है। प्रश्न नंबर 15, जब हम किसी सरल लोकल के गोलक को एक ओर से जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है? उत्तर, चित्र चरम स्थिति केवल Pe दृढ़ आधार गोलक, चरम स्थिति मध्य स्थिति केवल Ke Pe। प्रारंभ में सरल लोकल विरामावस्था में प्रारंभ में सरल लोलक विरामावस्था में होता है। इस स्थिति में लोलक की स्थिति ए होती है। यह मध्य स्थिति कहलाता है। जब इसे स्थिति बी तक धकेला जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है तब निम्न स्थितियां होती हैं। नंबर 1, जब लोलक का गोलक स्थिति बी पर होता है, देखिए चित्र, उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। नंबर 2, जैसे कि गोलक स्थिति बी में स्थिति ए तक गति करना प्रारंभ करता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। नंबर 3, जब गोलक मध्य स्थिति ए पर पहुंचता है उसकी केवल गतिज ऊर्जा होती है। नंबर 4, ठीक इसके विपरीत, जैसे ही गोलक स्थिति ए से स्थिति सी की ओर जाता है इसकी गतिज ऊर्जा घटने लगती है परंतु उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। नंबर 5, चरम स्थिति सी पर पहुंचकर गोलक अंततः कम समय के लिए रुकता है, इसलिए स्थिति सी पर गोलक में केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चरम स्थिति बी और सी पर लोलक के गोलक की कुल ऊर्जा स्थिति
के रूप में ही होती है, जबकि मध्य स्थिति ए पर लोलक के गोलक की संपूर्ण ऊर्जा गतिज ऊर्जा के ई के होती है। अन्य सभी माध्यमिक स्थितियों पर सरल लोलक के गोलक की ऊर्जा आंशिक स्थितिज ऊर्जा और आंशिक तीज ऊर्जा होती है, परंतु किसी भी समय पर दोलन करते हुए लोलक की कुल ऊर्जा वही या संचित रहती है, अर्थात Pe प्लस Ke बराबर अचर रहती है। अंततः घर्षण बल और वायु के प्रतिरोधक के कारण सरल लोलक या गोलक विरामावस्था में आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु के प्रतिरोध का सामना करने में ऊर्जा व्यय होती है तथा उसमें ऊर्जा में बदल जाता है। स्पष्टता इस स्थिति में भी ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 16, यम द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग 7 से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए? उत्तर, द्रव्यमान बराबर यम, पिंड का नियत वेग बराबर v, पिंड की गतिज ऊर्जा ई के बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर। स्पष्ट पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 यम वी स्क्वायर से कम होनी चाहिए। पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए किया गया कार्य W बराबर माइनस ई के बराबर 1/2 यम वी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 17, 1500 केजी द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर आवर्स के वेग से चल रही है, रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। उत्तर, कार का द्रव्यमान यम बराबर 1500 केजी, कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 60 किलोमीटर सेकेंड बटा सेकेंड बराबर 60 1000/60 60 यम बटा यस बराबर 50/3 यम बटा यस। कार का अंतिम वेग v बराबर 0। कार को विस्थापन में लाना है। कार को रोकने के लिए किया गया कार्य बराबर कार की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, या W बराबर 1/2 यम कोष्टक में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 1/2 गुणे 1500 केजी कोष्टक में ओ स्क्वायर माइनस कोष्टक में 50/3 कोष्टक क्लोज क्यू स्क्वायर कोष्टक क्लोज बराबर 750 गुणे कोष्टक में माइनस 2500/9 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 2083 जूल। अंततः कार को रोकने के लिए 2083 जूल कार्य करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से प्रत्येक स्थिति में यम द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल F लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है या धनात्मक है या शून्य है। चित्र ए बी सी, ए एफ बी एफ सी एफ। उत्तर ए शून्य, क्योंकि बल की दिशा तथा विरामावस्था की दिशा में बीच 90 डिग्री का कोण है, अर्थात एक दूसरे के लंबवत है। बी धनात्मक, क्योंकि विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है। सी ऋणात्मक, क्योंकि विस्थापन की दिशा बल की दिशा के विपरीत दिशा में हो रहा है। प्रश्न नंबर 19, सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हो या आप उससे सहमत हैं, बताइए क्यों। हाँ। उत्तर, हाँ, हम सोनी की इस कथन से सहमत है। यदि किसी वस्तु पर अनेक बल कार्य कर रहे हों और उसका परिणामी बल अर्थात नेट बल शून्य हो तो वस्तु का त्वरण शून्य होगा। यम बराबर यम ए बराबर 0, यम ए बराबर ए बराबर 0, क्योंकि यम शून्य नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 20, 4 युक्तियां जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 W है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा KUH में परिकलन कीजिए। उत्तर, एक युक्ति की शक्ति P बराबर 500 W बराबर 500/1000 KW बराबर 0.5 KW। लिया गया समय T बराबर 10 आवर्स। एक युक्ति द्वारा व्यय की गई ऊर्जा E बराबर शक्ति गुणे लिया गया समय, E बराबर P गुणे T।
कोष्टक में P बराबर W या E बटा T कोष्टक क्लोज बराबर 0.5 KW गुणे 10H कोष्टक क्लोज बराबर 5 KWH। 4 युक्तियां द्वारा व्यक्त की गई ऊर्जा बराबर 4 गुणे 5 KWH बराबर 20 KWH। प्रश्न नंबर 21। मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुंचने पर रुक जाता है, इसलिए गतिज ऊर्जा का कार्य होता है। उत्तर, मुक्त रूप से गिरता पिंड अंततः धरती पर पहुंचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा निम्न में बदल जाती है। नंबर 1, कुछ गतिज ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में। नंबर 2, कुछ गतिज ऊर्जा घर्षण बल के विरुद्ध की गए कार्य के कारण ऊष्मीय ऊर्जा में। तथा नंबर 3, कुछ गतिज ऊर्जा इसके विन्यास में परिवर्तन लाकर स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।